अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़े मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। शहज़ादी को अचानक सफाई पसंदी का हबत हो गया। शाही महल में किसी कनीज़ का हाथ गलती से शहज़ादी के हाथ से छू जाता तो वह अपने हाथों को घंटों धोती रहती थी। खाने पीने के साफ बर्तन शहज़ादी अपने सामने दोबारा साफ पानी से धुलवाती थी। खाना भी बहुत कम खाने लगी, जिसकी वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। बादशाह को इसकी बहुत फिक्र थी। इसने शाही हकीमों से शहज़ादी का बहुत इलाज कराया, मगर कोई हकीम भी शहज़ादी का मरज़ न समझ सका। बादशाह ने शाही हकीमों से मायूस होकर ऐलान करा दिया कि जो शहज़ादी का इलाज करके तंदुरुस्त करेगा, इसे मालामाल कर दिया जाएगा। कई हकीम आए, मगर वो शहज़ादी के इलाज में कामयाब ना हो सके। एक दिन एक बूढ़ा हकीम दरबार में हाजिर हुआ और इसने शहज़ादी के इलाज की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बादशाह ने इसे इजाज़त दे दी। हकीम साहब ने सबसे पहले वो नुस्खे मांगे जिनकी मदद से दवाइयाँ तैयार करके खिलाई गई थी। वो नुस्खे देखने के बाद हकीम साहब ने शहज़ादी के शाही महल में मालूमात के बारे में तफसील से पूछा और इन्हें एक कागज़ पर दर्ज कर लिया। हकीम साहब ने शहज़ादी का तबी मुआयना किया और फिर बादशाह से कहा, शहज़ादी का इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज के लिए मैं जो तरीका इख्तियार करूँगा, मुझे इसकी आज़ादी होगी। बादशाह ने हामी भर ली। हकीम साहब के हुक्म पर शहज़ादी को एक कुर्सी पर बिठाकर इसके हाथ पांव कुर्सी से बांध दिए गए। कमरे में बादशाह और मलका के अलावा एक कनीज़ भी मौजूद थी। वो हैरत से हकीम साहब को देख रहे थे कि ये शहज़ादी का इलाज करने का ये कौन सा तरीका है। वो दूसरे हकीमों से मायूस ना हुए होते तो इस हकीम को रुखसत कर देते। हकीम साहब ने दही मंगवाकर इसमें बेसन मिलाकर अमेज़ा बनाया और शहज़ादी के चेहरे पर लगाने का हुक्म दिया। मैं जब तक इस अमेज़े को चेहरे से उतारने का ना कहूँ, मत उतारना, हकीम साहब ने हुक्म दिया। ये अमेज़ा जैसे ही शहज़ादी के चेहरे पर लगाया गया, शहज़ादी ने बेहतियात चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद हकीम ने एक गिलास पानी मंगवाया और इसमें से 2 घूंट बादशाह सलामत को पीने को दिया। इसके बाद करीब खड़ी कनीज़ को इसमें से 2 घूंट पीने को कहा। फिर हकीम साहब ने बचा हुआ मशरूब शहज़ादी को पिलाना चाहा। शहज़ादी ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। हकीम साहब शहज़ादी को ज़बरदस्ती वो पानी पिलाने लगे। शहज़ादी ने इनकार किया, सर हिलाती रही, लाख कोशिश की कि वो पानी ना पिए, लेकिन थोड़ा सा पानी इसे पीना ही पड़ा। पानी पीते ही शहज़ादी ने शोर करना शुरू कर दिया, मैं अब मर जाऊंगी, मैं अब मर जाऊंगी। ये कहते शहज़ादी बेहोश हो गई। शहज़ादी की रस्सियाँ खोलकर इसे कमरे में पहुंचा दिया जाए। हकीम साहब ने कहा, जब तक शहज़ादी खुद बेदार ना हो, कोई इसे ना जगाए। शहज़ादी जब नींद से बेदार हुई तो वो खुद को तंदुरुस्त महसूस करके हैरान रह गई। अब हकीम साहब रोज़ाना शहज़ादी को मुख्तलिफ दवाएँ खिलाते ताकि इसकी ताकत बहाल हो जाए। 2 हफ्ते गुजर गए। शहज़ादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह और मलका हैरान थे। बादशाह के पूछने पर हकीम साहब ने बताया, शहज़ादी साहिबा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। शहज़ादी के सहन में ये बात बैठ गई थी कि ज़रा सी बेहतियाती से वो बीमार हो जाएंगी, इसलिए ये सफाई का भरपूर ख्याल रखती थी। हदिया के किसी सहेलियाँ कनीज़ का हाथ लगने पर शहज़ादी साहिबा खौफज़दा हो जाती और घंटों अपने हाथ धोती रहती। इनके बावजूद हाथ पर जो गंदगी लग गई है, इसे साफ़ करना है, वरना ये चीज़ें इन्हें मार भी सकती हैं। नफासत पसंदी के सबब ये ज़हनी उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने शहज़ादी साहिबा को ज़ुबानी तौर पर समझाया कि सफाई अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा नफासत पसंदी नुकसानदा है, और ये बात मैं शहज़ादी साहिबा को समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूँ। मैंने शहज़ादी साहिबा को ऐसी दवा भी दी है जिससे इन्हें तेज़ भूख लगे और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाए। अब शहज़ादी साहिबा ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो गई हैं। हाथ छूने पर अब अपने हाथ नहीं धोती। बादशाह और मलका हकीम साहब के तरीका इलाज पर बहुत खुश हुए, इसलिए इन्होंने हकीम साहब को मालामाल कर दिया और शाही हकीमों में शामिल कर दिया। उधर शहज़ादी और अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।